दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश इस देश की सभी महिलाओं को देना चाहता हूं, जो कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली के लिए तरह तरह के कार्य करती हैं, जीवन भर मेहनत करती हैं और ऐसे बाबाओं के चंगुल में भी आ जाती हैं जिनकी वजह से बेहद दुखद और शर्मनाक हादसे हो जाते हैं। जी हाँ, जिसका अब चर्चा इस समय सबकी ज़ुबान पर है, वो है हाथरस का हादसा, जहाँ एक बाबा अपने प्रवचन कर रहा था और भीड़ में ऐसी भगदौड़ मची कि लगभग 116 या उससे अधिक, जिनकी पुष्टि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लोगों की मृत्यु हो गई और कितने घायल हुए ये पता नहीं। इन सब के पीछे एक ही रीज़न है कि जब जीवन में आदमी परेशान हो जाता है, विशेषकर कि मेरा अनुरोध उन सभी महिलाओं, स्त्रियों से है जो कि अपने को निर्बल और असहाय महसूस करती हैं और अपने परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए जब कुछ नहीं दिखाई देता तो इस तरह के बाबाओं के चंगुल में फंसकर अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देती हैं। लेकिन ये किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ चर्चा करें तो जिस बाबा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, हाथरस में ये कांड हुआ जब एक बाबा की प्रवचन चल रहे थे, जो अपने आप को भोले बाबा, कथित रूप से भोले बाबा, और जिसका नाम सूरजमल कहलाया जा रहा है, जो कि 26 साल पहले अपने एक पुलिस के छोटे से पोस्ट पर रिटायरमेंट लेकर उसने घोषणा करी कि उस सपने में भगवान आए और उसने अपने प्रवचन करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे लोग अंधविश्वास के गिरफ्त में ऐसे फंसते चले गए और उसकी सभाओं में, उसके प्रवचन में, उसकी कथाओं में लाखों की भीड़ जुटने लगी। और एक आप और हमारे जैसा सामान्य या उससे भी गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप को भगवान का दर्जा दिलाने लगा और लोग उसके चरणों की धूल लेने के लिए इस कदर अंधविश्वास में डूब गए कि अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। सर्वप्रथम मेरा यहाँ आप सभी से अनुरोध है, विशेषकर महिलाओं से, बच्चों से और पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, कि ऐसे बाबाओं के चंगुल में कृपया ना फंसें। क्योंकि भगवान, जो अपने को स्वयं भगवान कह रहा है, वो कहीं भी सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि आपके कार्य, आपके कर्म ही आपको आपके मुकाम, आपकी कामयाबी के लिए उत्तरदायित्व हैं। और आपका भगवान, आपका ईश्वर आपके स्वयं के अंदर व्याप्त है। इसके लिए आपको किसी बाबा, किसी साधु, किसी महात्मा को ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसे दावे करता है, उससे कृपया पूर्ण रूप से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और मासूम महिलाएं, बेटियां और जनता को ठगते हैं। और पुराने कई प्रकरणों में, घटनाओं में ये देखने आया, जो बड़े बड़े बाबा, साधु, महात्मा बनते थे, वो आज की डेट में जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और उनके जो कारनामे खुले हैं और आगे खुलते रहेंगे, उसको देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। तो इसलिए इन सब लोगों को छोड़कर अपने अंदर स्थित अपनी संभावनाओं, अपनी आदर्श शक्तियों को पहचानें और ईश्वर आपके अंदर स्वयं मौजूद है। उस ईश्वर को साक्षी मानकर अपने गोल, अपने प्रत्ययों को बढ़ाइए। और निश्चित रूप से अगर आपको परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, दिक्कतें हैं,
तो समय के साथ साथ वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इन तरह के बाबाओं, ठगों, जालसाजों से बचकर रहें, क्योंकि मूल रूप से महिलाएं, स्त्रियां ही इन तरह के बाबाओं के चुंगल में आती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि कुछ समय के पश्चात या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, या उनके साथ इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं जिनकी कल्पना आप और मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आपसे पुनः निवेदन है, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और एक वाक्य अंत में आप सभी के लिए, उस ऊपर वाले पे विश्वास रखें। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म करते रहें। जो ऊपर वाला है वो आपके पास ही व्याप्त है। अगर वो आपको पृथ्वी पे लाया है तो आपके मकाम तक भी वही पहुंचाएगा। अपने कर्म को सुधारिए और लाचारियों को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिक्षित बनिए। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने। आपके अंदर क्या क्या संभावना है उसको पहचाने। और आपके अंदर जो कला छुपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कुछ ना कुछ कला होती है जिसको अगर वो पूर्ण रूप से विकसित कर ले तो वो उससे अपने जीवन का यापन भी कर सकता है और दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे पुनः अनुरोध, अंधविश्वासी से बचिए। गुरु, महात्माओं, बाबाओं के चक्करों से मुक्त होइए। और गुरु ही ढूंढना है तो ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपकी समस्याओं को सही रूप से समझे और उन समस्याओं का सही समाधान आपको बताए, किसी तांत्रिक विद्या से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप में, जिनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने आने वाले जीवन में बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। और कभी भी दोबारा सपनों में भी ये चीज़ ना सोचें कि किसी बाबा, किसी महात्मा जो अपने आप को कथित रूप से भगवान कहता है, उसकी शरण में आपको जाना पड़े। क्योंकि ये आपका अपने साथ ही नहीं, आपके परिवार, जो लोग आपके साथ आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए घातक और ख़तरनाक है। तो आपसे पुनः निवेदन, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और ईश्वर आपके अंदर है, उसको पहचानें और निरंतर मेहनत करें। नमस्कार, जय हिंद।